इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उपलब्ध विधायक प्रतिनिधि जनाब मिन्नतुल्लाह खान साहब। और अभी ट्रीटमेंट के बाद पहली बार हमारे सामने कैमरे के रूबरू हुआ। उससे पहले कई बार पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से लगातार उपलब्ध के मुद्दों को लेकर क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी बात को रखा है हमने, और जनाब विधायक प्रतिनिधि ने भी उनका बराबर दिया है। जहाँ आश्वासन की बात रही वहाँ आश्वासन दिया है, और जहाँ पर आश्वस्त करने की काम करने की बात हुई वहाँ पर काम करके भी दिखाया है। ऐसे में सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल कर मौसम करते हैं मिन्ना साहब। शुक्रिया तारिक भाई। आ, आप लोगों की दुआ है कि आप लोगों के बीच में सही सलामत हूँ, और आप लोग की दुआ ही थी जिसकी वजह से जो भी बीमारी थी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और आप लोग की दुआ से इंशाल्लाह आगे भी ठीक ही रहेंगे। हम भी दुआ करते हैं आपके लिए कि आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक। तारिक भाई, इस ओखला विधानसभा में पांच क्या कहते हैं काउंसलर की सीटें आती हैं, और पांचों में क्या कहते हैं अलग अलग पार्टी के पार्षद हैं। सपोज दैट कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, आम आदमी का एक था वो भी बीजेपी का है। अगर आप जाके यहाँ से लेके आप कालिंदी कॉलोनी से लेके और आली विहार के जो लास्ट पॉइंट ओखला का आता है, आप वहाँ तक जाके देखेंगे तो आप लोगों से पूछेंगे तो एक ही समस्या बताएंगे वो, कि कूड़ा बहुत है, कचरा बहुत है, बदबू बहुत आती है। मानता हूँ कि कुछ रोड रोड जैसे टूटी हुई, जैसे आप जिस पे कालिंदी कुंज से ऊपर जाते हैं वो रोड टूटी हुई है, हमने उसका भी टेंडर कर रखा, लेकिन किसी चीज़ में कोर्ट का स्टे है, एनजीटी का ऑर्डर है, उसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना तो आप कुछ कर सकते हैं फिलहाल। फिर भी लोग परेशानी देखते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, तो जितने गड्ढे थे उस गड्ढे में क्या कहते हैं हमने मट्टी डलवाने का काम किया, और उससे थोड़ा बहुत लोगों को राहत भी मिला, और इंशाल्लाह दोबारा से रीटेंडर करा है इसको। तो इस वाले रोड का तो बहुत जल्दी क्या कहते हैं काम हो जाएगा। अब आते हैं और शाहीन बाग की बात, जो पार्षद शाहीन बाग कह रही हैं, आप जाके शाहीन बाग में देख लें कि आपको कोई ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहाँ आपको कूड़े नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, मतलब गंदा पानी क्या कहते हैं, जैसे वो कूड़ा नाले में जाता है तो जाहिर सी बात है ओवरफ्लो तो होगा ना, वो तो पानी भरा ना। लेकिन उनको क्या है, तनकीद करनी है। तनकीद क्या करनी है, विधायक, अरे सारे काम जब विधायक ही करेंगे तो एमपी को क्यों वोट देते हो, पार्षद को क्यों देते हो, सारे एक ही कर दो, विधायक को सारा काम विधायक ही करना, और कर भी रहे हैं। इलाजों का काम विधायक करे, बिजली का काम वो करे, छोटा सा काम आता है पार्षद के, वही नहीं आप कर पा रहे हो। तो ये क्या है, सब सिर्फ अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए विधायक का नाम लेके कि मैं विधायक का नाम लूंगा तो कोई भी पार्षद हो या पार्षद साहिबा हो, तो उनका क्या कहते हैं मसला ये रहता है कि भाई हम विधायक अमानतुल्लाह खान साहब का नाम लूंगा तो या लूंगी तो मैं चर्चे में रहूंगी, और कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। ये जो आप तारिक भाई, जैसे कि आपने कहा कि वो पार्षद कह रहे हैं कि मेरा एरिया नहीं आता, वो पार्षद कहता है मेरा एरिया नहीं आ रहा। आप जाके देखेंगे दोनों वार्ड के बीच में एक बाजार लगता है जिसको मंगल बाजार बोलते हैं। आप उनसे पता करो कि वो पैसे कौन लोग लेते हैं, विधायक लेता क्या? नहीं लेता ना। कौन लेते हैं? वो अमानतुल्लाह खान साहब लेते हैं? नहीं लेते हैं। जब पैसे लेने की बारी आती है तो ये हमारे वार्ड में है। कुछ भी वाट एवर, चाहे वो मंगल बाजार वाले हो, बुध बाजार वाले हो, शनि बाजार वाले हो, वो तो उनका वार्ड हो जाए। उसी जगह जब सफाई की बात आती है, सफाई की बात आती है तो उस वक्त ये कह देते हैं कि भाई क्या कहते हैं ये हमारा वार्ड नहीं है। तो बस ये काम से भागने वाली बात है। और आपने वो तिकोना पे देखा होगा, 20 मीटर का भी वो रोड नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि आप वो बनाइए मत, हमने तो सिर्फ उनसे इतना कहा कि हम इसके नीचे से सीवर लाइन डाल रहे हैं, छठ के बाद हम लाइन डालेंगे। तो दोबारा पैसा तो पब्लिक का ही है ना, ना तो अमानतुल्लाह खान साहब का, ना वो पारसा साहिबा का है। आप क्यों पब्लिक का पैसा को वेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि फिर मैं रोड डालूंगा, तोड़ूंगा, फिर वो पैसा आखिर वेस्ट तो क्या कहते हैं उनका ही जाएगा ना, उनका ही जाएगा या किसी और का जाएगा? पब्लिक का ही पैसा जाना ना। तो और रोड भी कितना बड़ा बनाना है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना रही हूँ। 20 मीटर का रोड नहीं, उसके लिए बिल्कुल हाईलाइट करके कि ये देखो मैं रोड बना रहा हूँ, अमानतुल्लाह साहब यूँ, अमानतुल्लाह साहब ने रोक दिया। अरे क्यों रोका? अब जाके देख लिया, अब जो बनाया ना रोड, अभी जाके आप चले मेरे साथ में, खुद जाके दिखाने को, इतनी मोटी 2 इंच इस पे रोड ही नहीं है, अब उखड़ गई है। अब जाके वहाँ पे दुआ देखो, 2 इंची रोड ही नहीं है उसके अंदर, जबकि क्या कहते हैं कोई भी टेंडर है होता है 6 से 10 इंची का क्या कहते हैं वो होता है वो। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं, सिर्फ एक आदमी को आप काम कर नहीं सकते। आप दूसरे के नाम को लेके आप सिर्फ तनकीद कीजिए कि वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए, पब्लिक के बीच में रखने के लिए, और क्या है। अगर बात करें मानस साहब के कामों को लेकर, तो पांचों वार्डों में अलग-अलग जगहों पर मानस साहब कितना काम कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से दिल्ली की सरकार रही,
दिल्ली में सरकार रही, उसके बाद में क्या कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार। उसके बावजूद आपको पता है एमएलए का काम जो है, पहले एमएलए फंड जो 15 करोड़ था, अब क्या कहते हैं इन्होंने 5 करोड़ कर दिया। उसके बावजूद भी आप ओखला विधानसभा में देख लीजिएगा, हर दिन कोई ना कोई पोस्ट आता है कि आज ये रोड बनना। आखिर वो रोड क्या पेपरों में बना रहे हैं? जमीन पे तो बनना है ना कहीं। जहाँ अगर नहीं लगता है किसी को पेपरों पे बनना, तो वहां जाके खुद देख लेंगे बनना है या नहीं बनना है। तो काम तो हो ही रहे कंटिन्यू, सरकार नहीं रहने के बावजूद। ये तारिक भाई, आपने जिस तरह से कहा क्या कहते हैं पुस्ता रोड की बात करी आपने, तो लास्ट टाइम में लगभग हमारी आपकी बात पिछले 2 सालों से हो रही है। लास्ट टाइम में जो बीच में वायरिंग वायरी थी, जो साइड हो रहा था, साइड उस टाइम में भी आप आए थे। अभी क्या इसका टेंडर हो चुका था, वो आपको भी मालूम, जो हमारी दिल्ली सरकार थी, केजरीवाल जी की सरकार थी। अब दोबारा से जब एनजीटी में मामला चला गया पेड़ को लेके, तो वो विचाराधीन है अभी भी क्या कहते हैं हाई कोर्ट में, ये सबको पता है। तो अभी क्या हम लोगों ने रीटेंडर में कुछ लोगों ने मशवरा ये करा कि मन्नत भाई, अगर आप सड़क बनाते हो और भी जो इंजीनियर लोग हैं कि आप काले रोड बनाते हो और यहाँ बारिश होती है और हर क्या कहते हैं साल 1.5 साल में ये टूट जाता है, तो इसको आरसीसी की बनाया जाए। तो हम लोगों ने दोबारा से रीटेंडर करा है, जिससे क्या कहते हैं आरसीसी की रोड बने 10-15 साल तो एटलीस्ट चले भी वो। उसमें जो भी प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वही लग रहा है। अदरवाइज हमने ये भी करा है कि अगर पेड़ बीच में आता भी है, तो हम जो रोड है, पेड़ को छोड़ के जो बाकी का रोड है जो बहुत ही गड्ढा है, चल ही नहीं सकता, हम उन चीज़ों को बना दें। पेड़ जब ऑर्डर होगा जो भी होगा वो, जैसा भी माननीय कोर्ट का आदेश आएगा उस आधार से फिर बाद में करेंगे उसको। उसको ये बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक एक इंशाल्लाह। आखिरी बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा मन्नत साहब, जब हम वहाँ से ऊपर चढ़ते हैं कालिंदी पुल रोड पर आने के लिए, हम्म। ढलान से ऊपर की तरफ आते हैं पुलिस चौकी से, जी जी। वहाँ पर बहुत खतरनाक स्थिति है। अब से तकरीबन 5 से 6 साल पहले आपने निर्माण कराया था 2-2 फीट पहाड़ी पत्थरों का। जी एक जी। डिवाइडर के रूप में उसने काम किया था, जी एक जी। फुटपाथ के रूप में उसने काम किया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी आगे तक का हिस्सा मक्की मस्जिद के आगे तक भी अगर हम जाकर देखेंगे, जी तो वो जी। काफ़ी हिस्सा बिल्कुल वो पत्थर वहाँ से खत्म हो चुके हैं। अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, कोहरा पड़ता है, उस समय वो बड़े हादसे का कारण बन सकता है कि गाड़ियाँ वहाँ से खुदा ना खास्ता वो गिर के नीचे की तरफ ना चली जाएँ। तो मैं ये गुज़ारिश करना चाहूँगा आपसे कि ये मामला संज्ञान में लें ओखला विधायक के, और आप भी इसको अपने संज्ञान में लेकर कोई इस तरीके का वहाँ पर या तो कोई कुछ बैरियर या कोई भी ऐसा मार्क करें उस जगह को, या लाइटें लगा के या किसी तरीके से कि वहाँ से कोई बड़ा हादसा ना हो पाए वहाँ पर। जी, आपकी बात दुरुस्त है ये, कि लास्ट टाइम में हम लोगों ने कराया था। फिलहाल जो भी हुआ मलबे की वजह से वो बाउंड्री टूट गई, दब गई या किसी तरह से, वो नहीं है। तो हम इसके लिए आगे जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको मैं रिमाइंड कराऊंगा इंशाल्लाह, इस तरह की आगे कोई हादसा ना हो। जो भी रिफ्लेक्टर वगैरह आता है जिससे क्या क्या आदमी को नज़र आए फॉग के टाइम में, वो लगाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।